नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केश, कलयुग का राजा खाटू नरे। प्यारा सा मुखड़ा घुंघराले केश, कलयुग का राजा खाटू नरे। दीनों का सहारा है मेरा श्याम घड़ी, दीनों का सहारा है मेरा श्याम घड़ी। भक्तों का प्यारा है मेरा श्याम घड़ी, भक्तों का दुलारा है मेरा श्याम घड़ी। तो प्रियजन, इस गीत को सुनने के बाद आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि आज मैं आपको किसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम के मंदिर की महिमा अनंत है। भारत का एक ऐसा मात्र मंदिर है जिसके बाहर लिखा हुआ है हारे का सहारा, यानी खाटू श्याम जी जो इंसान हार जाता है उसका सहारा बनते हैं, उसको अपनी शक्ति देते हैं और उसके साथ खड़े होते हैं। तो इस महान खाटू श्याम जी की क्या महिमा है, इनकी क्या पौराणिक कथा है, तो चलिए मेरे साथ मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी। अब मैं आपको खाटू श्याम जी की कथा सुनाती हूँ। खाटू श्याम जी को कलयुग में श्री कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम जी को पूर्व जन्म में पांडवों के पौत्र के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि जो आज के समय में जो खाटू श्याम जी हैं, वो महाभारत काल के समय में पांडव के पौत्र थे। महाभारत काल में जब पांडव लक्षागृह से निकलकर वन भटक रहे थे, तब मार्ग में उन्हें हिडम्बा राक्षसी मिली। हिडम्बा राक्षसी भीम के विशालकाय शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई और उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बनाया। तब हिडम्बा के भाई ने और कुंती माँ की आज्ञा से भीम और हिडम्बा का गंधर्व विवाह हुआ। तब भीम और हिडम्बा के विवाह के पश्चात उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम घटोत्कच था। फिर घटोत्कच का जो विवाह था वो मरुदैत्य की कन्या मारवी के साथ हुआ। इन दोनों के विवाह के संयोग से इनको एक वीर पुत्र की प्राप्ति हुई, तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई और उसके बाल जो थे बालक के वो बिल्कुल शेर के समान थे। तो इन घटोत्कच और मारवी उनको बर्बरिक के नाम से पुकारते थे, क्योंकि बर्बरिक जी का जो संबंध था वो पांडवों के साथ था और खास तौर पर भीम जी के साथ था। तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने उनका पालन पोषण बिल्कुल शूरवीर राजाओं की तरह किया। उनको वीर योद्धा बनाने के लिए वो शुरू से ही इस बात पे ध्यान देते रहे कि वो वीर योद्धा बने। बर्बरिक जी थे, उनकी जो युद्ध शिक्षा थी वो उनकी माँ मारवी जी ने करी और आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी। श्री कृष्ण जी उनके गुरु रहे। श्री कृष्ण जी उनको सूर्य उदय कह के भी पुकारते थे। जब बर्बरिक जी अपनी माँ से युद्ध की विद्या ले ली उन्होंने, तो उसके बाद वह श्री कृष्ण जी के पास गए और उन्होंने उनसे भी युद्ध की शिक्षा ली, दीक्षा ली। उसके बाद जब उनकी शिक्षा दीक्षा श्री कृष्ण जी से पूरी हुई, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब तुम नव दुर्गा का आह्वान करो, उनकी तपस्या करो, ताकि तुम्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हो सके। तो श्री कृष्ण जी के आज्ञा से वह वन में जाके नव दुर्गा की पूजा करने लगे और तपस्या करने लगे और काफी दिन घोर तपस्या करने के बाद नव दुर्गा उन पर प्रसन्न हुई और उन्हें शक्ति का बल का वरदान दिया। नव दुर्गा ने उनको कहा कि अब तुम्हें शिव जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परम शक्ति सिर्फ शिव जी ही दे सकते हैं। तब नव दुर्गा की बात सुनकर जो बर्बरिक जी थे उन्होंने शिव की घोर तपस्या करी, उपासना करी।
और अपने लगन और शक्ति के से श्री शिव जी को प्रसन्न किया। तब शिव जी ने उनकी बर्बरिक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 बाण वरदान में दिए। शिव जी ने बर्बरिक को जो 3 बाण दिए थे वह बहुत ही दिव्य बाण थे। उसके प्रयोग से अगर उन तीनों का प्रयोग किया जाए तो उससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था। तब बर्बरिक जी ने उसके बाद अग्निदेव की उपासना करी। अग्निदेव ने उनकी उपासना से प्रसन्न होकर एक दिव्य धनुष उनको वरदान में दिया, जिसका प्रयोग करके विश्व में धरती पर कुछ भी जीत सकते थे। तब अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर संचित कर वह वहां से अब तपस्या को पूर्ण कर वह अपने माता के पास वापस आए। जब वे अपनी माता पिता के पास वापस आए तब उनको पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध छिड़ गया। तब वे युद्ध को देखने की लालसा से और युद्ध में भाग लेने की लालसा से उन्होंने अपनी माँ को कहा कि वे पांडवों और कौरवों के बीच में जो युद्ध होने वाला है उसको देखना चाहते हैं। तब पहले तो उनकी माँ जो मारवी थी उन्होंने उन्हें रोका, परंतु फिर उन्होंने उन्हें वहाँ युद्ध देखे जाने की और उसमें भाग लेने की आज्ञा दे दी। पर जाते जाते उन्होंने उनसे ये एक वचन दिया कि वह हारे का सहारा बनेंगे, क्योंकि मारवी के अनुसार क्योंकि जो कौरव थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे, उनके पास सेना की कमी नहीं थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी की जो भी सेना थी वो भी कौरवों के साथ थी और अन्य देश और प्रदेश के जो राजा आ रहे थे वह ज्यादातर कौरवों के साथ थे और कौरव बहुत ही शक्तिशाली थे। इस समय मारवी जी को ये लग रहा था कि पांडव कमजोर होंगे, इसलिए उन्होंने उनको बोला कि तुम हारे का सहारा बनना। तो बर्बरिक ने अपनी माँ को आश्वासन दिया कि वह हारे का सहारा बनेंगे। तब बर्बरिक जी अपने 3 अमूल्य दिव्य बाणों को लेकर नीले घोड़े पे सवार होकर रथ पर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए। जब श्री कृष्ण जी को बर्बरिक जी के कुरुक्षेत्र की ओर आने के बात का पता चला तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धरकर मार्ग में ही बर्बरिक को रोक लिया। तब उन्होंने बर्बरिक से पूछा कि तुम कौन हो? तब उन्होंने बोला मैं पांडव पौत्र बर्बरिक हूँ। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो उसने बोला मैं युद्ध को देखने आया हूँ और युद्ध में भाग लेने आया हूँ। तब श्री कृष्ण जी ने बोला तुम्हारी सेना कहाँ पर है? तो बर्बरिक ने बोला कि मैं खुद ही किसी सेना से कम नहीं हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि जो ब्राह्मण वेश में थे उन्होंने बोला तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण है, तुम इससे भला क्या कर सकते हो? तब बर्बरिक जी ने बोला कि यह दिव्य बाण है और उन्होंने बोला कि अगर मैं तीनों बाणों का प्रयोग करूं तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी जो उस समय ब्राह्मण वेश में थे उन्होंने बर्बरिक जी का उपहास उड़ाया और बोला ये तुम व्यर्थ की बातें कर रहे हो। तब बर्बरिक जी ने अपने बाणों की शक्ति दिखाने के लिए बोला कि आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। तब श्री कृष्ण जी और बर्बरिक जी जो एक पीपल के पेड़ के नीचे ही खड़े थे तो श्री कृष्ण जी ने बोला अगर ये बाण इतने ही तेजस्वी हैं और इनका इतना ही पराक्रम है तो इस एक बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद के दिखाओ। तब बर्बरिक जी ने श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण की बात मानी और अपना बाण को साधा और श्रद्धा पूर्वक भगवान जी को याद करते हुए अपना बाण छोड़ा। जो बाण के छूटते ही उस बाण ने सारे पत्तों को चिन्हित करके भेद दिया। सारे पत्तों को भेदने के बाद जो बाण था वह श्री कृष्ण जी के पांव पे घूमने लग गया। तब बर्बरिक जी बोले श्री कृष्ण जी को कि आप अपना पैर हटा लो, क्योंकि पीपल का एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी है। अगर आपने अपना पैर नहीं हटाया तो ये जो बाण है ये आपके पैर को भी भेद देगा। तब श्री कृष्ण जी ने जो ब्राह्मण रूप में थे प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे रहते कौरव तो कमजोर पड़ जाएंगे और पांडवों की जीत हो जाएगी। तब बर्बरिक ने बोला कि अगर ऐसा हुआ कि अगर पांडव मजबूत हो गए और कौरव कमजोर हो गए तो मैं कमजोर का सहारा बन जाऊंगा, मैं उनकी तरफ चला जाऊंगा, क्योंकि मैं घर से निकलते समय अपनी माँ को वचन देकर आया हूँ कि मैं कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, मैं हारे का सहारा बनूंगा।
तब श्री कृष्ण जी बर्बरिक की बातों पर विचार करने लगे कि ये बालक जो बर्बरिक है अपनी माँ को वचन देकर आया कि जो पक्ष कमजोर होगा वह उसका साथ देगा। तो जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अभी तो ये पांडवों के साथ रहेगा, परंतु जहाँ पांडवों की जीत होने लगी तो ये कौरवों का साथ देने लगेगा। जब ये कौरवों के साथ होगा तब पांडव कमजोर पड़ जाएंगे, तब ये पांडवों की तरफ हो जाएगा। तो इस तरह इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं होगा, ना कौरव बचेंगे ना पांडव बचेंगे, अंत में ये बर्बरिक अकेला ही रह जाएगा। और इस विचित्र जो उसने वचन अपनी माँ को दिया था, उसके अब श्री कृष्ण जी सोचने लगे कि अब इसका क्या परिणाम हो, क्योंकि ये तो धर्म युद्ध है, इसमें पांडवों की जीत तो निश्चित थी, परंतु इस तरह के वचन के कारण अगर बर्बरिक युद्ध में भाग लेता है तो इसका निर्णय कुछ निकल ही नहीं पाएगा। तब श्री कृष्ण जी ने इस समस्या से बचने का एक उपाय सोचा। क्योंकि वे ब्राह्मण थे तो उन्होंने उस ब्राह्मण रूप में थे, तब उन्होंने बर्बरिक से कुछ दान मांगा। तब उन्होंने कहा, बर्बरिक मैं तुमसे कुछ दान चाहता हूँ। तब बर्बरिक ने बोला कि मैं तो एक घोड़े पे एक रथ पर आया हूँ और मेरे पास 3 तीर ही हैं। आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, दान में क्या मांगना चाहते हैं वह मुझे बताइए, अगर मेरे बस में होगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। तब बर्बरिक पहले तो कुछ समय के लिए अचंभे में पड़ गए, परंतु क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वह दान करेंगे तो वो इस बात से पीछे नहीं हटे। परंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से, जो उस समय ब्राह्मण रूप में थे, कि बोला कि एक जो ब्राह्मण होता है उसको मेरे शीश की जरूरत नहीं हो सकती, आप कृपा करके अपना मुझे जो स्वरूप है वह पूर्ण रूप से दिखाइए और बताइए कि आपको मेरे शीश की आवश्यकता क्यों है। तब श्री कृष्ण जी अपने मूल रूप में आए और उन्होंने कहा कि मुझे यज्ञ भूमि में एक शूरवीर की, क्षत्रिय की शीश की जरूरत है पूजा करने के लिए। तो वह शीश या तो मेरा हो सकता है या अर्जुन का हो सकता है या तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि हम तीनों ही एक समान शूरवीर हैं और क्षत्रिय हैं। तब श्री जो बर्बरिक जी थे उन्होंने सहर्ष अपने शीश का दान श्री कृष्ण जी को दे दिया। तब श्री कृष्ण जी जो थे वह उसके दान से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बर्बरिक को बोला कि मैं तुम्हारे दान से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कलयुग में तुमको तब श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और कहा कि कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पूजेंगे, श्याम के नाम से आराधे जाओगे। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने दुर्गा माँ का ध्यान किया और उनका आवाहन किया। तब दुर्गा माँ वहाँ ऊपर उपस्थित हुए। तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि इसके शीश को अमृत से सींचकर राहु की तरह बना दो, क्योंकि राहु ने भी अमृत का पान करके उसका शीश अमर हो गया था। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि इसका शीश भी अमृत से सींच दो और इसे पुनर्जीवन दान दे दो। तब माता ने अपने आशीर्वाद से उनके शीश को अमृत से सींच दिया। तब पांडव थे वे श्री कृष्ण जी से नाराज होने लगे कि उन्होंने पांडव पौत्र के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। तब देवी माँ ने उन्हें उत्तर में कहा कि बर्बरिक पुराने समय में एक यक्ष था और ब्रह्मा जी के श्राप के कारण आज इसे ऐसा दिन देखना पड़ा है। तब पांडव माँ दुर्गा की बात सुनकर शांत हो गए और इसे विधि का विधान समझा। जब माता ने बर्बरिक का शीश अमृत से सींच दिया तब वह शीश पुनर्जीवित हो गया। तब श्री कृष्ण जी ने उस बर्बरिक से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे दान से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम बहुत ही वीर हो, साहसी हो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो वह मुझे बताओ। तब बर्बरिक ने बोला कि मैं यहाँ युद्ध देखने की इच्छा से आया था, मेरा प्रथम इच्छा यही है कि मैं इस कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वह इस धर्म युद्ध को देखना चाहता है, और उसकी दूसरी इच्छा यही है कि उसका देह का संस्कार जो है वो श्री कृष्ण जी के हाथों से हो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा तथास्तु। तब श्री कृष्ण जी ने उनकी पहली इच्छा को पूर्ण करने के लिए उनका जो मस्तक था, जो शीश था, वो एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर स्थापित कर दिया, जिससे वे कौरवों और पांडवों का युद्ध आसानी से देखते रहे। अब इस तरह कौरवों और पांडवों का जो युद्ध था 18 दिन तक चला और अंत में विजय
धर्म की विजय हुई और पांडव जीत गए। पांडवों की जीत के बाद पांडव आपस में ही लड़ने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि मेरी सत्यता और निष्ठा के कारण हमारी जीत हुई। उधर धनुर्धारी अर्जुन कहने लगे कि मेरी धनुर्विद्या के कारण, मेरे धनुष के ज्ञान के कारण इस युद्ध में विजय मिली। उधर भीम कहने लगे कि मेरे गदा शक्ति के कारण दुर्योधन का वध हुआ, इसलिए हमें जीत मिली। तो और इस तरह नकुल और सहदेव भी अपनी अपनी शक्तियों की प्रशंसा करके अपने ऊपर ही अपनी जीत का सहरा अपने सर पे बांधने लगे। इस तरह पांचों पांडवों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, क्योंकि हर पांडव अपने आप को ही श्रेष्ठ मान रहा था और कह रहा था कि ये विजय मेरी वजह से हुई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण जी से भी पूछा कि आप ही बताइए कि किस पांडव की वजह से ये विजय हुई है। तब श्री कृष्ण जी ने बोला, मुझे नहीं पता कि विजय किसकी वजह से हुई है। ना तो मैंने कोई युद्ध लड़ा था, ना मैंने कोई अस्त्र शस्त्र उठाए थे। मैं तो एक सारथी बनके तुम लोग के साथ था। मुझे नहीं पता कि विजय किसकी वजह से हुई है। पर एक व्यक्ति है जो निष्पक्ष होकर बता सकता है कि विजय किसकी वजह से हुई। तब जो श्री कृष्ण जी थे उन सबको सब पांडव को ले जाके बर्बरीक के पास पहुंचे। तब बर्बरीक के पास पहुंचने के बाद सब पांडव उनसे कहने लगे, बर्बरीक तुम बताओ कि विजय किसकी वजह से हुई। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, बर्बरीक विजय तो मेरी वजह से हुई ना, मेरी सत्यता की वजह से हुई। तब जो अर्जुन थे वो कहने लगे मेरी वजह से। भीम कहने लगे कि मेरी वजह से। इस तरह बर्बरीक ने उनको बोला कि उनकी नजर में जो जीत का सहरा है वह श्री कृष्ण जी के ऊपर ही है, क्योंकि उन्हीं की युद्ध नीतियों के कारण, उन्हीं के ज्ञान के कारण ही उनको पांडवों को विजय मिली है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे युद्ध का संचालन किया और पूरे युद्ध में उन्हें श्री कृष्ण जी ही नजर आए हैं और उनका सुदर्शन चक्र चलता ही नजर आया है और काली माँ खप्पर में खून पीते नजर आई हैं और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। जहाँ तक युधिष्ठिर की बात है तो उन्होंने कहा आपने भी कहीं न कहीं झूठ का सहारा लिया, तो तब आपने जो विजय प्राप्त की है वो कहीं न कहीं आपने झूठ का सहारा लिया। उसके बाद भीम को भी बोला कि आपको भी पता, आपने भी छल से दुर्योधन का वध किया, आपने उसकी जंघा पर प्रहार किया जो युद्ध के नियमों के खिलाफ था। और उधर अर्जुन को उन्होंने ये कहा कि आपने भी शिखंडी का सहारा लेके भीष्म पितामह को मारा, जो कि नियमों के विरुद्ध था और एक समय तो आपने अपने धनुष ही छोड़ दिए थे, आपने युद्ध करने की इच्छा ही छोड़ दी थी। ये तो श्री कृष्ण जी ही थे जिनके सहारे आपको ने विजय प्राप्त करी। तब सभी पांडवों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जाना कि वाकई में ही श्री कृष्ण जी के द्वारा ही वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए हैं। तब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक की निष्पक्षता को देखते हुए, उसके ज्ञान को देखते हुए, उसकी वीरता को देखते हुए उस पे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको अपना श्याम नाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना श्याम नाम देता हूँ, कलयुग में लोग तुम्हें श्याम के नाम से जाने जाएंगे और कलयुग के आने पर तुम हारे का सहारा बनोगे। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें मन से, लगन से, श्रद्धा से ध्याएगा तो तुम उस व्यक्ति की सहायता जरूर करोगे। जो तुमने अपनी माँ को वचन दिया है कि तुम हारे का सहारा बनोगे, वो कलयुग में तुम पूरा करोगे। तो इस तरह श्री कृष्ण जी ने फिर उनके शीश को रूपवती नदी में बहा दिया। तो प्रियजन, ये थी महाभारत के समय में बर्बरी की कथा। फिर इसके बाद जब कलयुग की शुरुआत हुई तो खाटू श्याम नगर में जो राजा था उसके पास बहुत सी गाय थी, परंतु जो उसकी गाय थी उसमें से एक गाय जो थी वह राजा उसी का दूध ही पीता था, परंतु गाय कुछ दिन से दूध दे ही नहीं रही थी। अब ग्वाला भी डर गया कि गाय का दूध जाता कहाँ है, ना वह निकालता था, ना उसने किसी को निकालते देखा था, परंतु अब वह दुविधा में पड़ गया कि गाय का दूध जाता कहाँ है। तब वह उसने एक दिन जब गाय का पीछा किया तो उसने देखा कि गाय एक जगह जाके रुक जाती है और गाय का दूध स्वतः ही धरती में समाहित होने लगता है। जब उसको इस बात का पता चला तो उसने वहाँ के राजा को इसके बारे में सूचित किया। तब राजा भी वहाँ पर आया और उसने देखा कि जो गाय का दूध है वह स्वतः ही धरती में जा रहा है। तब राजा ने वहाँ की जो जगह थी
उसकी खुदाई करानी शुरू करी। फिर अगले दिन राजा के स्वप्न में श्री खाटू श्याम जी आए और उन्होंने कहा कि इसकी खुदाई आराम आराम से करो, क्योंकि इसके नीचे मेरा शीश है। मैं महाभारत काल में पांडवों का पौत्र था और मैंने ही अपने शीश का दान दिया था, मैं वही हूँ। तो अतः मेरा शरीर खाटू की नगरी में इसी धरती के नीचे दबा हुआ है, तो इसे आराम आराम से निकालो। तब दूसरे दिन रूप सिंह चौहान ने उसकी खुदाई स्वयं करी और खाटू श्याम जी के शीश को वहां से निकाला। फिर खाटू श्याम जी के शीश को कुछ दिन के लिए पुजारी को दे दिया गया, ताकि वह उसकी पूजा करें और कुछ विचित्र हो और कोई अचमत्कार हो तो उसके बारे में पता चल सके। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद खाटू श्याम जी ने राजा के स्वप्न में आकर कहा कि मेरे मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि अब कलयुग का शुरुआत हो गई है। अब मुझे श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद के स्वरूप में श्री कृष्ण जी ने मुझे वरदान दिया था कि मैं कलयुग में हारे का सहारा बनूंगा। तब जब रूप सिंह थे और उनकी पत्नी जो थी नर्मदा कंवर, उन्होंने 1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद 1720 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान आभा सिंह के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। सन 1777 से श्री कृष्ण जी की जो दिव्य शक्तियां थी उसका दर्शन आज तक लोग करते आ रहे हैं। खाटू श्याम में फागुन के महीने में बहुत ही रौनक लगी होती है, भक्तों का तांता लगा होता है। हर जगह से शीशधारी की जय, 3 बाणधारी की जय, हारे के सहारे की जय, मारवी नंदन की जय, इनके जय जयकार सुनाई देते हैं और भक्तों की भीड़ और वहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहता है। देवउठैनी एकादशी के दिन इस मंदिर का निर्माण हुआ था, इसलिए खाटू श्याम जी की जन्म दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। जहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश मिला था, वहाँ पर उस जगह को अब श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो प्रियजन, ये थी खाटू श्याम जी की दिव्य कथा। मुझे इस कथा के बारे में जितना ज्ञान था वो उसके आधार पर मैंने आपको इस कथा का वर्णन किया है। अगर इस कथा को करने में मुझसे किसी प्रकार की भी कोई भी भूल हुई हो तो सर्वप्रथम खाटू श्याम जी मुझे क्षमा करें और आप भी मुझे क्षमा करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि मेरे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।